डॉक्टर जेके बंसल जी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। यहाँ पर ट्रंप का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसकी तमाम हमने देखा मुखालफत हुई तमाम मुल्कों की तरफ से। क्या यही वजह है कि अब वो अपने रुख से पलटते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अरब लीग की भी मीटिंग हुई थी और पूरे मुखालफत हुई थी सभी देशों से, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे रिकंस्ट्रक्शन की बात जो आए, जो अभी इजिप्ट का प्रपोजल है, वो ना तो यूएस ने मंजूर किया है, ना ही उसको क्या है इसराइल ने मंजूर। अभी उसमें हालांकि 5 साल का टाइम दिया हुआ है, 3 फेसेस हैं, इंटरिम फेज है, फिर रिकंस्ट्रक्शन है, और इस तरह से जो मिला करके कुछ $53 बिलियन खर्च होने हैं। $53 बिलियन में 3 बिलियन पहले फेज में, 22 और 30 बिलियन थर्ड फेज में। अब उसमें ये दिया गया है कि भाई इसमें यूएन का एड होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की एड्स होगी, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि सब कुछ ये होता है वेस्ट की तरफ से, और उसमें जो सपोर्ट चाहिए यूएस का बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात बनती है, बड़ी अच्छी बात है। और उसमें यह भी कहा गया है कि अभी टेक्नोक्रेट्स को मैनेज करेंगे। हालांकि हमास ने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हमास जो है अपने आप को डिसआर्म करने के लिए, अपना हथियार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो कि इजराइल ने कंडीशन रखी है कि अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे। और एक बड़ा विरोधाभास है, अगर मान लिया कोई वहां पे दूसरा टेक्नोक्रेट जो है उसको मैनेज भी करते हैं, एडमिनिस्टर भी करते हैं, लेकिन अब जब हमास के पास वेपन, तो कंट्रोल तो उनका ही रहेगा अल्टीमेटली। आप कोई भी हो, जब तक हमास अपने वेपन नहीं छोड़ेगा तो ये अच्छी बात। एक और भी है कि अभी जो कतर में वार्ता चल रही है, इसमें जो विटकोफ हैं अभी अमेरिका से जो हैं उनके, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। और जल्दी ये भी है कि जो 12 दिन से अभी खाने पीने का सामान और जो इमदाद रुकी हुई है बॉर्डर जी जी। पे जो फिलिस्तीनियों के लिए, वो शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और ये सीज फायर भी एक्सटेंड हो जाए। और 10 से 15 साल के लिए सीज फायर के लिए हमास तैयार हो गया है कि हाँ आगे ये सीज फायर हो जाए, तो सीज फायर होकर आगे बढ़ा जाए। और जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, जो फिलिस्तीन की, वो गाजा की, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो फिलिस्तीनियों के पास ना रहने को जगह है, ना उनको इतनी से खाने के लिए कुछ है, तो जो अभी मकान बनेंगे वहां पर कुछ रिकंस्ट्रक्शन होगा, तभी जाकर के राहत मिल सकती है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है। जी जा रहे। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ट्रंप के इस तरह से पलटने को लेकर? क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी देखिए, जो हमास के स्पोक्स पर्सन है हाजिम कासिम, इन्होंने बोला है कि ट्रम्प साहब की जो यू टर्न है, जो पलटना है, ये मोर देन वेलकम है। ये इसकी दाग दी है, इसकी तारीफ करी है। अब देखिए, ट्रम्प साहब मिले आयरिश हेड ऑफ स्टेट से, आयरिश आयरिश प्राइम मिनिस्टर से, माइकल मार्टिन से, व्हाइट हाउस में है, जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्लैरिफाई किया कि गाजा पट्टी में से किसी भी फलस्तीनी को बाहर उखाड़ नहीं फेंक रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन ये एक कॉन्ट्री है कि जो उन्होंने पहले जो बयान किया था कि एक यूएस एडमिनिस्ट्रेड गाजा और रीसेटलमेंट का एक जो प्लान बताया था, उसमें फलस्तीनी पॉपुलेशन जो बाहर के बाकी मुल्कों में है, जैसे कि जॉर्डन वहां पर जाएगी, या इजिप्ट वहां पर जाएगी। अब ये जो शिफ्ट है, ये ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का एक नतीजा इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सी वेस्टर्न पावर्स ने इसको वेलकम नहीं किया था। तो बात ऐसी है कि अब जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, इंसानियत की बात आती है, सबसे ऊपर इंसानियत होती है, सबसे ऊपर कोई पक्ष वक्ष नहीं रखता यहाँ पर। और यहाँ पर एक जब गाजा रिकंस्ट्रक्शन का और प्लान बना, 5 साल का प्लान, जहाँ पे 6 महीने से लेके 12 महीने में, यानी कि तकरीबन 1 साल के अंदर इतने घर तैयार होने होंगे। तो अरब फॉरेन मिनिस्टर्स वो कतर में मिले, अमेरिकन मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ से। अब जी जब इनकी मुलाकात हुई, ये भी एक, इसको भी मैं दिखता हूं कि ये वॉट ऑन टेरिटरी के बारे में बातचीत हुई। अब एक स्टेटमेंट इशू हुआ कतर के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जिसने कंफर्म किया कि पार्टिसिपेशन, जो कि कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कि उन्होंने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक चीज तय करी है कि गाजा पट्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो वहीं रहेंगे। और अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प देख रहे थे कि गाजा एक बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, और प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी ये पहले कहा था कि कुछ नहीं बचा गाजा पट्टी में, सब जल के राख हो गया, सब खत्म हो गया है,
सब खाक हो गया है। लेकिन अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इरादे थे पहले और अभी में काफी तब्दीली हम देखने को मिल रही है। ये सब यू टर्न जो है ये सब अभी इसी का नतीजा होगा, क्योंकि कई सारे ये मीटिंग हुई हैं, कई सारे लोग इस पक्ष में नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी प्रेशर होगा बाकी देशों का और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी होगा कि जिस तरीके से गला पट्टी है उस पर ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं की जाए उसके ऊपर।